बैक टू आवर चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम रासायनिक संयोग के नियम की दूसरी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम रासायनिक संयोग के नियम का चौथा नियम पढ़ेंगे, जो कि है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आइए जान लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वे परस्पर क्रिया करने वाले द्रव्यमान ही होते हैं। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, कैसे एग्जाम्पल से इसको समझा जाए। आप ले लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, दो पदार्थ आपने लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीसरा ले लीजिए कार्बन। तो ये नियम क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक रूप से अलग, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं। तीसरा पदार्थ क्या है आपका, कार्बन। तीसरे पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान से जब क्रिया करते हैं, तो वे परस्पर क्रिया करने वाले द्रव्यमान ही होते हैं, या उनके सरल गुणज होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे CH4। ठीक है, ये क्या बनाएगा CH4, ये क्या बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल बनाएंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इनका रेशियो क्या क्या है, किस रेशियो में है। तो अगर हम CH4 का रेशियो देखते हैं तो कार्बन का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। 12 रेशियो हाइड्रोजन का एक का एक होता है, तो 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, CH4 का 12 रेशियो 4। अब देखिए CO2 का निकालते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए इनका हमें देखिए एक बार और नियम पे आते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। एक पदार्थ का निश्चित द्रव्यमान क्या है, निश्चित द्रव्यमान से कौन कौन संयोग कर रहे हैं, 4 और 32 निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वे परस्पर क्रिया करने वाले द्रव्यमान ही होते हैं। आइए इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम H2O पे चलते हैं। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:32 इज इक्वल्स टू 1:8। 1:8 हो जाएगा। क्या होगा, 1:8 आएगा इसका। अब आइए देख लेते हैं H2O में। ठीक है, H2O का जब हम रेशियो निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा रेशियो। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 16 होता है, तो 16। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 1:8 हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है, एक बार और इस नियम को हम फिर से इस नियम से पढ़ते हैं। देखिए, जब एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान, तीसरा पदार्थ क्या है आपका, कार्बन के निश्चित द्रव्यमान देखिए, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वो परस्पर क्रिया करने वाले द्रव्यमान ही होते हैं। देखिए परस्पर क्रिया इन्होंने की, परस्पर क्रिया करने वाले द्रव्यमान ही होते हैं। इनका रेशियो इक्वल है। ठीक है, समझ में आया, ना समझ में आया हो तो हम दूसरे एग्जाम्पल से आपको ये समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं।
आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को से इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। देखिए, एक लीजिए आप सल्फर, ऑक्सीजन और कॉपर, ठीक है। अब ये आपस में अलग अलग क्रिया करेंगे। ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CuS, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CuO। अब आइए देखते हैं इनका रेशियो क्या होगा। तो CuO में जो रेशियो होगा वो होगा 60, नहीं CuS पहले ले लेते हैं, तो ये होगा 63.5 रेशियो 32, 63.5 रेशियो 32। अब इसका ले लेते हैं CuO का। CuO का रेशियो जो है आएगा आपका 63.5 रेशियो 16, ठीक है। CuS का आपका ये रेशियो आया, अब CuO का ये रेशियो आया। अब हमें किसका रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, हमें इसका रेशियो चाहिए जो निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहा है। जो द्रव्यमान निश्चित द्रव्यमानों से, कॉपर के निश्चित द्रव्यमानों से जो संयोग कर रहा है उसका हमें रेशियो जो है वो चाहिए। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 32 रेशियो 60, 62 रेशियो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 रेशियो 1, ठीक है। अब ये जब करेंगे आपस में अभिक्रिया तो क्या बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो परस्पर क्रिया करेंगे, क्या कहें, परस्पर क्रिया करने वाले द्रव्यमान ही होते हैं, ये परस्पर क्रिया करने वाले द्रव्यमान ही होते हैं, ये SO बना लेगा। अब इसका रेशियो आइए देखते हैं हम। इसका रेशियो क्या है आपका, सल्फर का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 32, ठीक है, 32 रेशियो 16। अब जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 2 रेशियो 1, जो कि इसके बराबर है। ये निष्कर्ष इस एग्जाम्पल से निकलता है कि इस एग्जाम्पल से ये नियम जो है वो प्रूफ होता है, ठीक है। ये नियम उस एग्जाम्पल से प्रूफ होता है। अगर आपको, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नियम है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नियम है। अगर इस नियम में आपको कुछ भी ना समझ में आए, कोई टॉपिक अगर इस नियम में ना समझ में आया हो, कोई एग्जाम्पल से किसी तरीके से अगर आपको ना समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम अपने दूसरे नियम की तरफ, जो आपका 5वां नियम है, उसके तरफ हम बढ़ते हैं। आइए चलते हैं अपने 5वें नियम की तरफ, जो कि है गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम। गैलुसैक का गैसीय आयतन, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार प्रयोग किए गए व उत्पन्न किए गए, क्या, इस नियम के अनुसार प्रयोग किए गए व उत्पन्न किए गए गैसों के आयतन जब समान तापदाब पर, गैसों के आयतन जब समान तापदाब पर मापे जाते हैं तो वे सरल अनुपात में होते हैं। क्या होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से किस तरह समझते हैं हम, आइए देखते हैं कैसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो गैलुसैक महोदय ने क्या किया कि इन्होंने H2 गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली, क्लोरीन गैस ली और HCl गैस ली, ठीक है। अब एक आयतन, ठीक है, जब इन्होंने एक आयतन H2 गैस ली, जब क्या एक इकाई आयतन, एक इकाई आयतन इन्होंने क्या ली, H2 गैस ली,
और उसमें प्लस किया 1 इकाई आयतन क्लोरीन का। क्या किया? 1 इकाई आयतन क्लोरीन का इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया। तो इनको HCl का 2 आयतन प्राप्त हुआ। क्या? HCl का 2 आयतन प्राप्त हुआ प्रयोग के बाद। ठीक है, 2 आयतन इनको, मतलब कि इन्होंने 100 ग्राम H2 लिया, अगर 100 ग्राम क्लोरीन लिया तो इनको HCl गैस जो है कितने प्राप्त हुई? 200 ग्राम। अब देखिए जितने भी इसमें हैं वो सब गैसेस हैं। क्या हैं? सब क्या हैं? गैसेस हैं। तो इससे आपको ये चीज़ भी एक स्पष्ट हो रही होगी कि ये जो गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम है ये सिर्फ गैसों पे लागू होता है। किन पे? गैसों पे लागू होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब इस पे एक पे इन्होंने पहले रिसर्च की, दूसरे पे अब देखिए किस तरह रिसर्च की। इन्होंने क्या लिया? अब देखिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले नियम को, अगले एग्जाम्पल को बताते हैं। इसमें एक चीज़ अभी और बताने लायक है, बता देते हैं वही। जैसे कि इन्होंने जब ये किया पूरा तो इससे इनको एक लिंक मिल गई। क्या लिंक मिल गई? कि अगर हम समीकरण को जो है वो संतुलित कर दें तो हमें जो आयतन है वो आसानी से हमें प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें आसानी से जो है वो मिल जाएंगे। आयतन जो अनुपात हैं वो आसानी से मिल जाएंगे, हमें प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। संतुलित रसायन का जो इन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दें, बस काम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, आइए इसको संतुलित करते हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। ठीक है, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। अब देखिए इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 इकाई आयतन अनुपात, देखिए क्या आएगा आपका? अनुपात आपका क्या आएगा? 1:1:2। ठीक है, 1:1:2 का हमें अनुपात प्राप्त हुआ। अगर इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो भी हमें वही अनुपात प्राप्त होगा, 100:200। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करें तो भी हमें 1:1:2 का रेशियो प्राप्त हो। ठीक है, तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसको संतुलित कर दें तो हमें जो है ये आयतन, ये रेशियो जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं हम अपने दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम जो है, दूसरा एग्जाम्पल कह लिए। एग्जाम्पल क्या है हमारा दूसरा? इसमें गैलुसैक महोदय ने क्या किया? इन्होंने ले लिया N2 लिया, और क्या लिया? H2 गैस ली। ठीक है, और NH3। ठीक है, NH3 ली। अब देखिए इन्होंने एक आयतन जो है N2 का लिया, 3 आयतन H2 का लिया, 3 आयतन H2 का लिया, तो इन्हें 2 आयतन NH3 प्राप्त हुई। इनको क्या हुआ? 2 आयतन NH3 प्राप्त हुई।
अब फिर से वही फंडा, देखिए इसको, 1 इकाई आयतन, अभी 3 इकाई आयतन, और 2 इकाई आयतन इन्होंने ये लिया था। किन्होंने? गैलुसिक महोदय ने। ठीक है, एक इकाई आयतन N2 लिया, फिर 3 इकाई आयतन H2 लिया और 2 इकाई आयतन इनको NH3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो फिर से वही इन्होंने वही लिंक पकड़ी उसी नियम के। अगर इन्होंने समझ देखे, अगर 100 ग्राम N2 लिया होगा, ठीक है, 100 ग्राम इन्होंने N2 लिया, तो 300 ग्राम इन्हें H2 प्राप्त हुई। ठीक है, 300 ग्राम H2 प्राप्त हुई, मतलब इन्होंने 100 ग्राम N2 लिया और 300 ग्राम H2 लिया, तो इनको 200 ग्राम जो है आपका NH3 प्राप्त हुआ। अब फिर से वही फंडा इन्होंने लगा दिया कि अगर जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें समीकरण को अगर संतुलित कर दें तो हमें वो रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर संतुलित करते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। यहाँ से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो इनका क्या आएगा, इनका अनुपात क्या आएगा, इनका अनुपात आएगा 1:3:2। ठीक है, तो हमें अब प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है? प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित कर दें, उससे हमें ये रेशियो मिल जाएगा। आई होप आपको ये जो नियम आज हमें 2 नियम पढ़ाए आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की आपको ये दोनों नियम समझाने की, एग्जाम्पल के द्वारा दोनों नियम हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपको इन दोनों नियमों में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें रासायनिक संयोग के पहले 3 नियमों का जो आपको परिचय कराया गया था, 3 नियमों का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है पहले वीडियो की, तो उसको ज़रूर देखें। और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हुए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।